तो आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन का अगला भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको 5 रूल दे दिया है, जिसमें हमने पहला बताया था यदि रिपोर्टिंग व प्रेजेंट टेंस के किसी भी भाग में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और दूसरा हमने बताया था यदि रिपोर्टिंग व पास्ट टेंस के किसी भी भाग में होगा और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस के किसी भी भाग में होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट टेंस के उसी भाग में बदलेंगे जिसमें प्रेजेंट टेंस होगा। ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम क्या था? तो हम कहेंगे तीसरा नियम ये था यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी भाग में होगा और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे। अगला जो रूल था हमने आपको चौथा रूल जो बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के किसी भी भाग में होगा और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते थे, सिर्फ दैट लगा करके जोड़ दिया करते थे। तो आगे हमने रूल अगला यह बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी भाग में होगा और रिपोर्टेड स्पीच में विल, शैल, कैन, मे रहेगा तो उसका इनडायरेक्ट बनाते समय विल को वुड में, शैल को शुड में और कैन को कुड में और मे को माइट में बदलते थे। और पहले से अगर वुड रहता था, शुड रहता था, माइट रहता था, कुड रहता था तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो चलते आज जो हम अगला रूल देखेंगे हम इसमें आपको बताएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा लेकिन उसके बाद भी हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वो अगला रूल क्या कह रहा है, यानी रूल नंबर कौन सा होगा। तो रूल कितना होगा? तो हम कहेंगे रूल नंबर 6 होगा। तो हम कहेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी भाग में होगा, किसी भी भाग में हो और रिपोर्टेड स्पीच में में यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है आपका सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। यानी हमने कहा क्या, यदि रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस के किसी भी भाग में होगा और रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हिस्टोरिकल फैक्ट हो इसका मतलब होता है ऐतिहासिक कथन हो या हैबिचुअल फैक्ट हो। हैबिचुअल फैक्ट का मतलब होता है आदत हो, या हम कह सकते हैं प्रोवर्ब्स हो। प्रोवर्ब्स इसका मतलब होता है कहावत हो। तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। केवल कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर
दैट लगाकर जोड़ते हैं। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा क्या, इससे पहले हम यह बात बता रहे थे यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी भाग में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होता था। लेकिन हमने अभी आपको क्या कहा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टेड स्पीच किस में होगा, तो हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य का मतलब वह होता है जो गलत नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम कह दे आपसे कि सूर्य पूरब से उगता है तो यह बात सत्य है कि नहीं, कभी भी वो गलती से पश्चिम से उग नहीं सकता है। तो जो बात सत्य होगा उसको हम गलत नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक सत्य कहते हैं। जैसे सूर्य पूरब में छिपता है, ये भी सत्य है, वो कभी गलती से पश्चिम में, सॉरी, हम कह सकते हैं कि सूर्य पश्चिम में छिपता है, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि सूर्य पश्चिम में ही छिपेगा, कभी भी छिपेगा, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं वो सार्वभौमिक सत्य होगा। या हमने कहा हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब है ऐतिहासिक कथन। ऐतिहासिक कथन का मतलब यह है कि अगर कोई ऐतिहासिक कथन होगा, जैसे अगर हम कह दें कि ताजमहल आगरा में स्थित है, तो ये सत्य बात है, वो ऐतिहासिक कथन है कि ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। तो उस स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन न कीजिएगा, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी भाग में होगा। हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट का मतलब होता है आदत, यानी किसी चीज की आदत होगी तो उस समय भी आप रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन न कीजिएगा, सिर्फ कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगा करके जोड़ देंगे। अगला कह रहा है इसी में कहावत हो, प्रोवर्ब्स मतलब कहावत यानी मुहावरे वगैरह कह सकते हैं, तो उस स्थिति में भी इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। उस स्थिति में सिर्फ दैट लगा करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, तो भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। तो आइए एक एग्जांपल से हम देखते हैं। अगर हम आपसे कहे कि मान लीजिए हम कहे आपसे द टीचर, या कहिए ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूरब में उगता है, इन्वर्टेड कामा बंद। तो यह बात सत्य है कि नहीं, जब सूर्य पूरब में उगता है, जब कोई बात सत्य होगा तो भले रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में होगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो कहेंगे सर बस दैट लगा के इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह क्या है, सत्य बात है, सार्वभौमिक सत्य है, तो उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं आपसे कि ही और सेड को तो टोल्ड में बदलिएगा, तो ही टोल्ड मी, और कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर क्या रखेंगे, तो कहेंगे दैट होगा, और द सन होगा राइजेज, इसको उसी प्रकार का कर दीजिए, जोड़ दीजिए, इन द ईस्ट। इस प्रकार आप इसको लगा सकते, भले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में। जरा देखिएगा, हमने कहा क्या, भले रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया। और इससे पहले जो हमने आपको नियम दिया था, उसमें जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी भाग में रहता था तो उसमें परिवर्तन होता था, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। ये क्या है, ये सार्वभौमिक सत्य है, इसलिए परिवर्तन नहीं करेंगे। आइए अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो हम कहेंगे द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा द अर्थ इज राउंड, यानी पृथ्वी क्या करती है, घूमती है। तो यह बात भी क्या है, सत्य है, यानी पृथ्वी घूमती है। तो उस स्थिति में जब यह सत्य बात होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन न कीजिएगा, भले यह किस में है, पास्ट टेंस के किसी विभाग में, सिर्फ दैट लगा के हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हम कहेंगे, अगर इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कहेंगे द टीचर, सेड को सेड में ही रहने दीजिए, कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर दैट तो रहेगा ही, तो ये हो जाएगा आपका दैट
और इसको उसी प्रकार का कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। और इससे पहले जो मैंने आपको रूल बताया था उसमें यह कंडीशन था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी भाग में होगा तो उस स्थिति में आप परिवर्तन कीजिएगा, लेकिन अगर कोई सत्य बात आ जाएगी तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हो जाएगा। अगर हम एक और अगर आपको एग्जाम्पल बताए तो हम कहेंगे द टीचर said to me, comma inverted comma, the earth moves round the sun, राउंड द सन इन्वर्टेड कामा बंद। यानी क्या कह रहा है, द टीचर सेड टू मी, यानी टीचर ने मुझसे कहा, अध्यापक ने मुझसे कहा, द अर्थ मूव्स, मूव्स यानी पृथ्वी क्या करती है, घूमती है, राउंड द सन यानी सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है, घूमती है। तो यह बात भी आपका क्या है, सत्य है। तो उस स्थिति में भी इसमें कोई परिवर्तन न कीजिएगा, सिर्फ दैट लगा करके क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो हम कहेंगे, और एक बात का ख्याल रखिएगा, और इससे पहले मैंने आपको बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी भाग में आया करता था तो परिवर्तन हम करते थे, लेकिन यह रूल आपका ऐसा है जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के किसी भी भाग में होगा लेकिन हम परिवर्तन नहीं करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे द टीचर सेड को किस में, टोल्ड में बदलेंगे, द टीचर टोल्ड मी, और इसको दैट करेंगे और ये वैसे ही क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब ऐसी कोई बात आएगी तो हम कहेंगे कि सिर्फ सर जोड़ देंगे, दैट लगा, राउंड द सन हो जाएगा। उम्मीद कर रहा है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं आगे। अगर हम एक एग्जांपल और आपको देना चाहे तो कहेंगे ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूर्य कहाँ छिपता है, तो हम कहेंगे पश्चिम में छिपता है। तो ये भी तो बात सत्य है। जब कोई बात सत्य आ जाएगी उस स्थिति में कोई परिवर्तन ना कीजिएगा। तो हम कहेंगे आपसे कि अगर सर इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ही सेड टू को किस में बदलेंगे, तो ये टोल्ड में परिवर्तन होगा, और मी को मी ही लिखिएगा, और कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर दैट होगा, और द सन सेट इन द वेस्ट, इसको वैसे क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो हम कहेंगे कि सर यही एक ऐसा नियम है जिसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, भले रिपोर्टिंग वर्ब मेरा किस में है, पास्ट टेंस में है। यानी यह बात आपको समझ में आ गई। अब जो नियम हम आपको बताएंगे, अगला जो नियम होगा वो कठिन होगा, इसलिए क्योंकि अभी तक हमने आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउन को बताया था जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ करता था, लेकिन अब हम आपको बताएंगे फर्स्ट या सेकेंड पर्सन प्रोनाउन रहेगा तो उसको किस प्रकार बदलेंगे और किस प्रकार हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो आइए हम अगला देखते हैं रूल क्या होगा। तो कहेंगे रूल नंबर, अगला चलेंगे तो कहेंगे रूल नंबर कौन सा होगा, तो रूल नंबर आपका 7 होगा। तो जरा इसमें लिखिएगा, केस अलग से हम पढ़ाएंगे लेकिन इसमें कहेंगे केस का मतलब होता है कारक। तो कहेंगे केस 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार के होते हैं तो कहेंगे कौन कौन। तो पहला होगा सब्जेक्टिव केस, दूसरा होगा नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा कहेंगे पॉजेसिव केस होगा, और चौथा क्या होगा, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस होगा।
अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। हमने कहा क्या, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, इसको हम कहते हैं कर्ता कारक। क्या, कर्ता कारक, यानी ये दोनों प्रयोग कब होता है, जब कर्ता की बात आती है तो कर्ता कारक पर करते हैं। अगला कह रहा है कि पॉजेसिव केस क्या होता है, तो पॉजेसिव केस को हम कहते हैं संबंध कारक, संबंध कारक होगा। और जो आपका अगला है ऑब्जेक्टिव केस, तो हम इसको कहते हैं कर्म कारक। जब यह बात आपको पता चल जाएगा तो हम आपको एक चार्ट बना करके देंगे जिसको आपको याद करना पड़ेगा, और उसके बाद आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, परिवर्तन भी कर सकते हैं। यदि वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो हम कैसे बदलेंगे, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो किस प्रकार बदलेंगे, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो हम किस प्रकार बदलेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वो चार्ट पेपर कैसा होगा और किस प्रकार होगा। तो हम कहेंगे इस प्रकार हम बॉक्स बना लेंगे। इसको हम कहेंगे कर्ता कारक, और इसमें क्या होगा तो हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव भी कहते हैं या नॉमिनेटिव भी कहते हैं। इसको कहेंगे पॉजेसिव केस, इसको कहेंगे डबल पॉजेसिव केस। एक और बना दीजिए इसके बगल में, तो हम इसको कहेंगे डबल पॉजेसिव केस, और ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। इसमें जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अगर हम आपसे कहें तो हम इसको कहेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इसको क्या कहेंगे, तो कहेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आखिर होता कौन है हम आपको बताएंगे। फिर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जो अब तक हम लोग प्रयोग करते हुए आ रहे थे। तो आज आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो चलिए देखते कि कौन सा होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, क्या होता है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, क्या होता है और कौन कौन होता है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो कहेंगे जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है आपका होता क्या है, तो कहेंगे आई और वी जो होता है वो आपका क्या होता है, तो हम कहेंगे वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। यू और दाऊ क्या होता है, तो हम कहेंगे आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है। यानी आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, तो आप बताइएगा आई और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। यू और दाऊ जो होता है वो आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होगा, तो हम कहेंगे ही होगा, सी होगा और दे होगा, इट्स भी कह दीजिए, इट हो जाएगा आपका, और दे होगा। अगर किसी का नाम होगा तो वो भी आपका किस पर्सन प्रोनाउन में आता है, तो हम कहेंगे वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है। और अब तक जो हम पढ़ रहे थे इसी को पढ़ रहे थे, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ लिया है। तो चलते हैं, तो हम कहेंगे कि आई है तो इसका पॉजेसिव केस क्या होगा, तो माई होगा। इसका क्या होगा, माइन होगा, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा। यानी आई माई माइन मी हो जाएगा। यानी इसको और अच्छे से लिख देते हम, तो कहेंगे ये आपका माइन होगा। और वी का क्या होगा, तो कहेंगे वी का आवर होगा, और आवर्स होगा, और अस होगा।
यानी हमने कहा क्या कि अगर वह वी रहेगा तो वी का आवर होगा, आवर्स होगा, अस होगा। और इस बात का ख्याल आपको रखना पड़ेगा कि सर इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, और जब मैं आपको पैसिव वॉइस बताऊंगा तो उस वक्त भी इसकी जरूरत पड़ेगी, तब आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम यू को लिखे तो यू का क्या होगा, तो कहेंगे सर योर होगा और योर्स होगा, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है। तो कहेंगे सर दाऊ का क्या होता है, तो हम कहेंगे दाऊ का दाई होता है, दाइन होता है और दी होता है। अब कहेंगे कि ही का क्या होता है, तो ही का कहेंगे हिज होगा, हिज होगा और हिम होगा। यानी यह आपका हिज होगा और ये भी हिज होगा, और ये जो होगा आपका क्या होगा, तो हम कहेंगे हिम होगा। सी का क्या होगा, तो सी का कहेंगे हर होगा, हर्ष होगा, और ये भी क्या होगा, हर ही होगा। तो इट का क्या होगा, इट का इट्स, इट होगा, इट्स होगा और इट होगा। यानी अगर इट का करेंगे तो क्या होगा, तो जरा आगे देखिएगा, तो हम कहेंगे देयर होगा, देयर्स होगा और देम होगा। क्या होगा, देम होगा। और जिसको भी अभी तक जो हम पिछला नियम पढ़े हैं उसमें से आपको ज्यादा पूछने वाला नहीं है बोर्ड पेपर में, लेकिन इस समय से पर्सन प्रोनाउन चेंज जो होता है कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है या सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है या थर्ड पर्सन कोई प्रोनाउन है, तो उस स्थिति में वो क्या होगा, तो हम कहेंगे वो सर परिवर्तन होगा। और कैसे परिवर्तन होगा उस चीज को हम क्या करेंगे, बताएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर हम कभी आपसे पूछेंगे कि सर बताइए आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो कहिएगा मी होता है। और जिसको ये बात याद नहीं रहेगा उसके लिए समस्या होगा। अगर हम कहेंगे कि इसका पॉजेसिव केस क्या होगा, तो माई होगा, और डबल पॉजेसिव केस कहेंगे तो ये क्या होगा, तो हम कहेंगे डबल पॉजेसिव केस में माइन होगा और ऑब्जेक्टिव में मी होगा। तो वी का क्या होगा, तो वी का क्या होगा आपका आवर होगा, आवर्स होगा और अस होगा। इसी प्रकार अगर हम देखें यू का क्या होगा, यू का योर हो जाएगा, योर्स हो जाएगा और यू हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि दाऊ का दाई हो जाएगा, दाइन हो जाएगा और दी हो जाएगा, और जिस प्रकार मैं बता रहा हूं उसी प्रकार याद रखेंगे तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जरा देखते हैं, यानी ही का क्या होगा, ही का हिज हो जाएगा, हिज होगा और हिम होगा। तो कहेंगे सर सी का क्या होगा, हर होगा, हर्ष होगा और हर होगा। अगर इट का देखें तो इट का इट्स होता है, इट्स होता है और फिर इट होता है। दे का देयर होता है, देयर्स होता है और क्या होता है, देम होता है। यानी एक बात का आपको पूरा पूरा ख्याल रखना है कि सर जो अगर हमको ये दिया होगा तो उस स्थिति में इसका सब्जेक्टिव केस ये होगा और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो हम कहेंगे ये होगा। और ये बात तो जानना जरूरी है सर, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ये है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ये है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होगा ये होगा। आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो आइए इसके आधार पर हम एक चीज और आपको बताते हैं कि ये क्या होगा। तो उस स्थिति में हम कहेंगे, तो चलते हैं बच्चों, देखते हैं कि जो हमने चार्ट पेपर आपको बना के दिया है इसका प्रयोग वास्तव में हम कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे। ये जिसको ये चार्ट पेपर याद नहीं होगा तो नरेशन से वो उम्मीद क्या कर दे, वो नरेशन से उम्मीद छोड़ दे कि उनको आएगा समझ में। तो हम कहेंगे किस प्रकार होगा। तो चलते देखते हैं कि इसका प्रयोग वास्तव में हम लोग कैसे करेंगे और किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। हम आपको बताते हैं सन का नियम क्या होता है। तो सन का नियम हम जब आपको बताएंगे और जिसको सन का नियम याद हो जाएगा तो उसको कोई समस्या नहीं होगा। तो हम कहेंगे अगर ये सन का नियम क्या होता है तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर हम कहे कि मान लीजिए अगर सन है तो सन को कहेंगे तो ये क्या होता है, इसको आप कहिएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। क्या कहिएगा, यस का मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और यस का मतलब जो होता है वो आपका क्या होता है, तो हम कहेंगे यस का मतलब जो होता है वो होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। यानी यस का मतलब सब्जेक्ट होता है और यस को हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं।
ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे ये आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होगा, और ऑब्जेक्ट का ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, तो इसको हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर हम कहें कि ये क्या है, तो ये है आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अब जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो उस स्थिति में हम इसको क्या कहेंगे, तो यन का मतलब होता है नो चेंज। हमने कहा क्या, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमने ये कहा आपसे कि यदि सन का नियम जिसको पता होगा तो फिर इनडायरेक्ट बनाने में उनको दिक्कत नहीं होगा। अगर हम आपसे कहे कि यस यानी सन में जो यस होता है, इसका मतलब ये होता है कि यह क्या है, आपका सब्जेक्ट है। यदि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इसमें का कोई आपका आ जाएगा या आई और वी आ जाएगा डायरेक्ट स्पीच में, तो इन डायरेक्ट स्पीच बनाने में आई और वी नहीं होगा, उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई और वी आएगा तो उसका मीनिंग वो नहीं रहेगा, उसको बदलेंगे। और किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। हम एक एक आपको प्रयोग करके बताएंगे कि किस प्रकार ये चेंज होगा। अगर मान लीजिए अगर इसमें से कोई आ गया कौन सा पर्सन प्रोनाउन, यानी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आ गया, जब सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आ जाएगा तो उस स्थिति में यह सब्जेक्ट तब वहां पर नहीं रहेगा। इन डायरेक्ट बनाते समय हम इसको किसके अनुसार बदलेंगे, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी उसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, बदलेंगे। और यन का मतलब होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और अभी हमने आपको बताया कि सर थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, तो हम कहेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होता है वो होता है ही, सी, इट और दे होता है। और यन का मतलब क्या होता है, तो यन का मतलब होता है नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा तो उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। तो चलते हैं, अगर हम कहे, मान लीजिए अगर हम आपको एक एग्जांपल से बता दें, कहे कि मान लीजिए रहे ही सेड टू मी, और यहां पर कर देते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, मान लीजिए हम कर लेते हैं गोइंग टू स्कूल करेंगे। और इस स्थिति में क्या होगा, जरा मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। हमने कहा क्या, यदि इनडायरेक्ट में, अगर डायरेक्ट में हम कहते रिपोर्टेड स्पीच जो रहता है, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रहेगा तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो नहीं लिखेंगे, इसको परिवर्तन करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हमने किसके अनुसार बताया, सब्जेक्ट के अनुसार, तो उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यानी अब इसके जगह पर आई नहीं रहेगा, क्या रहेगा, तो वी रहेगा। अगर मान लीजिए सबके दिमाग में चल रहा होगा सर यहाँ पर आई ना हो और वी हो, तो वी भी तो सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो वी भी यहाँ पर वी नहीं रहेगा, उसको भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, बदलेंगे। अब बात ये आ जाती है कि सर अगर यहाँ पर मेरा अगर यू हो जाए यानी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हो जाए, तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का अगर सब्जेक्ट कोई यहाँ पर आ जाएगा तो उस स्थिति में भी यू यहाँ पर नहीं रहेगा। वह किस प्रकार बदलेगा, तो हमने आपको बताया अगर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन रहेगा तो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो कहेंगे सर तब ये नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, तो इसमें जरा देखिएगा ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी को इसके जगह पर लाएंगे यानी सब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो आई होगा। यानी मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, अगर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होगा तो किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। आगे चलते हैं, कहेंगे सर अगर इसमें से हो कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही में से आ जाए, सी में आ जाए, इट में आ जाए, दे आ जाए और किसी का नेम आ जाए, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो हमने आपको इससे पहले जितने भी नियम बताए हैं वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन का ही था और उस स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया करते थे। तो हम कहेंगे सर जब ये आ जाएगा ना, तो उस स्थिति में हम कहे थे कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होगा आपका नो चेंज होगा, यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। और जिसको ये सन का नियम पता होगा तब आगे की पूरा नरेशन वाली बात जो टिपिकल वाला है यानी जो कठिन वाला है वो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर जिसको ये याद नहीं होगा तो उनको तो दिक्कत होगा ही। यानी नरेशन का मुख्य भाग अगर कहे तो ये चार्ट पेपर ही होता है। अगर किसको याद हो गया तो उनको नरेशन पूरा आ जाएगा और नहीं तो उनको दिक्कत होगा ही। इसलिए आप इसको तैयार करके आइएगा। अगले वीडियो में मैं इसका एक एक प्रयोग करके बताऊंगा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, अलग अलग मैं प्रयोग करके आपको सिखाऊंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बोल रहे हैं
जैसा कि प्यारे बच्चों अभी हमने देखा है कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा या सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होगा या थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो हम उसको कैसे बदलेंगे। तो हमने पहले भी आपको बता रखा है कि यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रहेगा तो हम कैसे बदलेंगे। तो अभी हमने आपको सन का नियम बताया और सन के नियम में हमने आपको बताया यस का मतलब होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और इसका मतलब जो होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। यानी अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाएगा तो उसको उसमें नहीं रखेंगे, कैसे बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। दूसरा जो था वो आपका था ऑब्जेक्ट, यानी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन और किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार था। और जो यन था इसका मतलब था थर्ड पर्सन प्रोनाउन और यन का मतलब था आपका नो चेंज, यानी इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलते अब एक एक को प्रयोग करके हम देखते कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहला हेडिंग आप डालिएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अगर हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। हमने कहा था आपसे कि जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाएगा तो उस स्थिति में वो नहीं रहेगा। और हमने कहा था कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन है, आई और वी है। तो हमने सन के नियम के अनुसार आपको बता ही दिया। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। अगर मान लीजिए हम कहे ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। हमने अब से पहले जो आपको बता रखा है नियम, उस स्थिति में हमने आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउन बताया था और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कोई चेंज नहीं होता है। और हमने कहा था कि आज के बाद अगर आपका ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा तो उस स्थिति में इसका सब्जेक्ट ये नहीं रहेगा, इसको बदलेंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कैसे होगा। तो हमने कहा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाएगा तो यह इस स्थिति में नहीं रहेगा जब इनडायरेक्ट बनाएंगे। इसको किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यानी अगर इसमें से आई और वी में से आ जाएगा तो उस स्थिति में इसको यहां पर नहीं लिखेंगे। तो किस प्रकार बनाएंगे आइए हम देखते हैं। अगर इसका इनडायरेक्ट बनाना होगा तो हम यह बात कहेंगे सर ही तो ही रहेगा। और सेड टू को आपको पता है कि टोल्ड में बदलते हैं, हमने आपको पहले बता रखा है। तो सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। मी रहेगा तो मी को हम पहले से ही रखते हैं। अब अगर हम कहे आपसे तो हमने कहा कि मी को ही रहने देते और कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। तो उस स्थिति में मी के बाद हम क्या करेंगे, दैट करेंगे। यानी दैट तो आपको पहले से लगाना था, लेकिन हम कहे थे अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आएगा तो परिवर्तन न कीजिएगा। यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी में से आ जाएगा तब यहाँ का सब्जेक्ट यह नहीं रहेगा, इसको बदलेंगे। वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यानी आई नहीं रहेगा तो आई नहीं रहेगा तो क्या होगा, ही होगा। यानी अब इसके जगह पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। और यह अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो इसको पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे। यानी जो रूल चलता था वो रूल चलता ही रहेगा, यानी ही रहेगा। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा और गोइंग टू स्कूल भी हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं मेरी बात समझ में आ रही होगी। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हमने क्या कहा, अगर इसमें से आ जाएगा तो उस स्थिति में वहां पर वो नहीं रहेगा, उसको बदलेंगे। और किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। चलते एक और एग्जाम्पल हम आपको दिखा करके बताते हैं, ही कर लेते हैं ना। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इरेज करना पड़ेगा। चलते अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। मान लीजिए अगर हम कहे ही सेड टू मीरा, या ही सेड टू मी कह दीजिए। ही सेड टू मी हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा हो जाएगा। और हम कहेंगे वी हैव प्लेड आवर बॉल।
तो हम क्या कहेंगे, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। इस बात को जरा ध्यान से सुनेगा। हमने कहा था यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा तो उस स्थिति में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को उसको नहीं लिखेंगे, उसको हम बदलेंगे। वो भी किसके अनुसार बदलेंगे, तो हमने कहा था सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यानी यहाँ पर वी नहीं रहेगा, वो बदलेगा यानी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो हम कैसे बदलेंगे, अगर इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा ही तो ही रहेगा, और सेड टू को किस में बदलेंगे, तो हमने आपको बता रखा है कि टोल्ड में बदलेंगे, और मी तो मी ही रहेगा, और कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर हम क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। अब आ गया वी का मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ गया तो उस स्थिति में वी नहीं रहेगा, कौन रहेगा, ही रहेगा। और ही रहेगा तो ही यहां पर लिखेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में आप बदलिएगा, जैसे हमने पीछे नियम बता चुका है हमने। अब कहेंगे अगर ये प्लेड होगा यानी ये थर्ड फॉर्म है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जरा अब ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान ये देना है कि सर जब वी था तो उस स्थिति में मेरा क्या था, आवर था। क्या था, आवर था। लेकिन अगर यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इसको भी किसके अनुसार बदलेंगे, तो इसको भी हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यानी अब सब्जेक्ट क्या आ गया, अब मेरा सब्जेक्ट ही आ गया। और जब ही आ गया तो जरा देखिएगा ये आवर था, तो आवर वाली लाइन में ही का क्या है, तो कहेंगे सर हीज है, तो हम कहेंगे हीज बाल होगा। यानी यही बात आपको ध्यान देना है कि जब अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाएगा तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो हम यही करेंगे कि जो इसका सब्जेक्ट रहेगा उसको आप क्या कीजिएगा, बदलिएगा सब्जेक्ट के अनुसार। और बहुत बच्चे यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पर ध्यान देना होगा। क्यों, क्योंकि अगर यह वी था तो आवर था, और होना भी चाहिए कि वी है तो आवर रहेगा। लेकिन जब अब सब्जेक्ट आ गया आपका क्या, ही, तो ही का देखिएगा जरा पोजेसिव केस में क्या है, तो हम कहेंगे ही ये है, और इसका देखेंगे तो ये क्या है, हिज है। और क्यों, एक तरीका और होता है, जिस लाइन में आवर है उसी लाइन में ही को जरा देखिएगा क्या है, तो हम कहेंगे हिज है। इसलिए यहां पर हमने क्या रखा, हिज रखा। तो ये उम्मीद करें ये बात भी आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देते और हम आपको बताते हैं कि कैसे होगा। तो चलते हैं जरा। अगर मान लीजिए हम कहे आपसे राहुल सेड टू मीरा कामा इन्वर्टेड कामा, और हो जाएगा आई एम ईटिंग ए मैंगो। मान लीजिए हमने यह कह दिया, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद, और हमने आपको नियम लिखवा दिया है। जरा देखिएगा अब फिर से क्या आ गया, क्या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ गया, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या आगे रहेगा क्या, तो वो रहेगा नहीं, हम उसको बदलेंगे। और कैसे बदलेंगे, तो हम कहेंगे उस स्थिति में कहेंगे राहुल तो राहुल ही रहेगा, और सेड को किस में बदलेंगे, तो हमने आपको बता रखा है कि टोल्ड में बदलेंगे, और मीरा मीरा ही रहेगी। और आपको पता है क्या, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाएंगे, तो दैट हम लगाएंगे। हाँ, सेट टू को टोल्ड में बदलेंगे। तो देखते हैं इसमें गलती हो गई थोड़ा सा। तो सेट टू को किस में बदलना है, टोल्ड में बदलना है। तो इसको हम किस में बदलेंगे, तो हम कहेंगे ये टोल्ड में होगा, और मीरा तो मीरा ही रहेगी, और कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर तो हम क्या लिखेंगे, दैट रखेंगे। और एक बात का ख्याल रखिएगा, आई आ गया तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिएगा ये जो राहुल है ना, वो राहुल नहीं होगा, इसका हम अगर कहें तो ही लिखेंगे। जैसे अगर हम कह दे राहुल, अगर नाम बार बार आ रहा है तो राहुल तो हमने यहाँ पर पहले से लिख दिया है, तो इसका क्या होगा, तो राहुल नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। और ये किस में है, तो हम कहेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो इसको हम पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे। तो ही हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ईटिंग ईटिंग ही रहेगा, ईटिंग ए मैंगो। यानी इस प्रकार अगर हम कहे तो आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आप चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, देखते हैं कि किस प्रकार बदलेंगे। तो कहेंगे कि अगर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होगा
तो वहां पर वह नहीं रहेगा, उसको किसके अनुसार बदलेंगे? तभी हमने आपको बताया किसका नियम, सन का नियम। तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यानी ऑब्जेक्ट, यानी हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, तो ये कौन सा होगा? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। तो कहेंगे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन को हम कैसे बदलेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो हम कहेंगे कि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जब होगा तो उस स्थिति में उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। देखते हैं, तो एक एग्जांपल देखते हैं। हम कहें अगर ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू वाज वेयर, कह दीजिए ना, एक वचन है तो क्या हो जाएगा? यू वेयर रीडिंग ए बुक। इस स्थिति में जरा देखिएगा, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद। अब की बार जो आया तो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है, क्या है? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। अब जब आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आ जाएगा तो उसको किसके अनुसार बदलेंगे? तो अभी हमने कहा ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और हमने आपको पहले बता रखा है कि ऑब्जेक्ट यह आपका मी है, न कि ये वाला है। तो हम कहेंगे इसको किसके अनुसार बदलेंगे? इसके अनुसार बदलेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। अब बनाते वक्त एक बात का याद रखिएगा, अगर यह सब्जेक्टिव केस में है और ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसका सब्जेक्ट जो बनेगा वो सब्जेक्टिव केस में ही बनेगा। तो हम कहेंगे अगर इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ही को तो ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर उसके बाद इसको हम किस में, सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। तो टोल्ड आप क्या कीजिएगा, लिखिएगा, और मी भी मी ही रहेगा। अब कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे दैट रहेगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट हम कहेंगे सर मी है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, मी को हम नहीं लाएंगे। मी को इसलिए नहीं लाएंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। तो मी का सब्जेक्टिव केस जरा देखिएगा क्या है। तो कहेंगे सर मी का क्या है? तो हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस आई है। तो क्या हो जाएगा? इसके जगह पर अब आई आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि अब यू नहीं रहेगा, इसके जगह पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और ये वेयर है तो हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। तो कहेंगे हैड होगा, बीन होगा, और ये क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा, और ए बुक हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आएगा तो उस स्थिति में भी वह वहां नहीं रहेगा, इसको बदलेंगे। वो भी किसके अनुसार बदलेंगे? तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यानी उम्मीद करें यह बात आपको समझ में आ गया कि सर अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आएगा तो भी वह नहीं रहेगा, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आएगा तो भी वह नहीं रहेगा, हम उसको बदलेंगे किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार और ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आइए अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इस स्थिति में थोड़ा सा इससे हट करके हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए हम आपसे कह दें ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू आर, या कह दीजिए यू प्ले योर बॉल। तो हम कह सकते ये है आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि यू आया। अब जरा इसका इनडायरेक्ट हम बनाते हैं। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। हमने कहा कि जो ही रहेगा उसको ही रहने दीजिएगा, और सेड टू को टोल्ड में बदलिएगा। तो टोल्ड में आप बदलिएगा, और मी तो मी ही रहेगा। लेकिन जरा ध्यान से सुनिएगा, यह यू आ गया, इसको किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। जब ऑब्जेक्ट है तो मी क्या है? तो मी का सब्जेक्टिव केस देखेंगे तो क्या है मेरा? आई है। तो इसके जगह पर दैट तो लिखेंगे। जो ध्यान देने वाली बात क्या है वो उसको हम देखते हैं। तो कहेंगे यहाँ पर आई हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये किस टेंस में है? तो हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? आई प्लेड। अब देखिए ये भी कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। तो इसको भी किसके अनुसार बदलेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। तो जरा देखिएगा, जब मेरा यू था तो क्या था? योर था।
अब मेरा क्या आ गया, आई आ गया। तो आई का इसमें क्या होगा, तो हम कहेंगे सर अब इसके जगह पर हम क्या बदलेंगे, तो कहेंगे माई हो जाएगा। अब बाल होगा तो हम बाल कह देंगे। उम्मीद कर रहे हैं यह बात आपको समझ में आ रही है। यानी केयर इस बात का करना है कि जितना इसके पहले हम नियम पढ़ा चुके हैं आपको, उन सभी नियमों का आपको ध्यान देना है कि वह किस टेंस में है, कैसे बदलेगा और किस प्रकार बदलेगा। कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या रखेंगे, क्या सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, और किस स्थिति में बदलेंगे, यह सब बात हमने आपको क्या कर दिया है, बता दिया है। और अब चलते हैं, अगला जो पॉइंट है आपका वह आपका है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ज्यादा समय हम नहीं लेते इसमें, क्योंकि आपको यह बात आसानी से समझ में आ रही है। तो चलते हैं, एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन वाला लेंगे तो हम कहेंगे कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जरा देखिएगा। तो हम कहेंगे आपसे कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो उस स्थिति में आपको हमने नियम बता दिया है। कौन सा, तो कहेंगे सर सन का नियम आपने बता दिया है। और उस स्थिति में हम कहेंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन का मतलब होता है नो चेंज। यानी इस स्थिति में आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। परिवर्तन सबकी करने की बात नहीं है। टेंस अगर रहेगा प्रेजेंट में तो उसको पास्ट में बदलिएगा, बस उसके सब्जेक्ट में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो जैसे अगर हम आपसे कहे, एक एग्जाम्पल बताते हैं कि मान लीजिए हम कह दे रोहित सेड टू अस कामा, इन्वर्टेड कामा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन को ले लेते हैं, दे आर राइटिंग ए लेटर। चलते हैं जरा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा बंद। हमने कहा कि जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाएगा, ही, सी, इट या देम हो या किसी का नाम होगा, तो वो भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन के थ्रू ही आता है। तो हमने अभी आपको बताया कि जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा सर उसको बदलिएगा मत, यानी वो नो चेंज होता है। यानी इसके सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन सिर्फ तब होगा जब आपका वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होगा और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो रोहित ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सेड टू को आप क्या कीजिएगा, तो आप कीजिएगा, सेड टू को छोड़ दिए थे, तो सेड टू को हम किस में बदलेंगे, तो कहेंगे टोल्ड में बदलेंगे। अस ही रहेगा और कामा, इन्वर्टेड कामा के जगह पर आप क्या लगाइएगा, दैट लगाइएगा। और हम आपको बार बार बता रहे हैं अभी दैट लग रहा है, जब इंट्रोगेटिव आएगा, इंपरेटिव आएगा, ऑप्टेटिव आएगा, एक्सक्लेमेटरी आएगा, तब उस स्थिति में यह परिवर्तन होगा। अभी हम इस चीज को नहीं बता रहे हैं, तो यहां पर यह दैट रहेगा ही। अब जरा देखिए ये कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, तो कहेंगे सर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें सिर्फ जोड़ देंगे, लेकिन इसको हम देखेंगे तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, तो पास्ट कंटीन्यूअस में बदलिएगा, उस नियम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम कहेंगे सर ये दे ही रहेगा, तो हम कहेंगे दे ही रहेगा। और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो इसको हम क्या करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में, तो दे वर राइटिंग, तो राइटिंग हो जाएगा। और कहेंगे सर ए लेटर होगा, तो ये लेटर ही होगा। आपको कोई समस्या इसमें नहीं होना चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि बस थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो कोई परिवर्तन न कीजिएगा। और आज जो हम चेंजिंग वाला बता रहे हैं, इससे पहले जो भी नियम हमने बताया था वो सभी नियम आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन पर आधारित थे। तो चलते एक एग्जाम्पल और दे करके हम बताते आपको, और आप जरा बताइएगा इस बात को हम कैसे बनाएंगे। अगर हम आपसे कह दे कि मान लीजिए, अगर हम कहे आपसे कि ही सेड टू मी कामा, इन्वर्टेड कामा, और अगर मान लीजिए हम आपसे कह दे ही विल गो टू कानपुर, तो फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा बंद। जरा ध्यान से सुनिएगा,
अब इसमें भी देखिएगा, यानी कह रहा ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, ही विल गो टू कानपुर, वह कानपुर जाएगा। तो उस स्थिति में हम इसको कैसे बनाएंगे? तो आपको यह बात पता चल गया सर ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। जब ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो हम इसको बनाएंगे तो कहेंगे सर ही तो ही रहेगा, और सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। तो टोल्ड में होगा। अब उसके बाद से क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे मी, तो मी ही रहेगा। कामा, इन्वर्टेड कामा के जगह पर आप दैट लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दैट लगा देंगे। अब फिर से देखिए ये कौन सा पर्सन प्रोनाउन? थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। तो हम कह सकते हैं कि सर ही तो ही रहेगा। लेकिन हमने नियम बताया था कि विल रहता तो विल को वुड में बदलते, तो आप बदलिएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये बदलेगा। बस हमने कहा इसका सब्जेक्ट परिवर्तन नहीं होगा तो वुड हो जाएगा, और ये गो टू रहेगा, जो रहेगा वो वैसे रहेगा। यानी विल को वुड में बदल दिया करते थे, आपको याद होगा। यानी ये भी आपको समझ में आ गया। यानी इतना चेंजिंग वाला जितना रूल था यही था। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, दो में चेंज कीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड का सब्जेक्ट रहेगा तो चेंजिंग कीजिएगा, अगर थर्ड का आ जाएगा तो चेंजिंग मत कीजिएगा। यानी अगला जो टॉपिक होगा आपका वह होगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद कर रहे ये चार्ट पेपर आपको याद हो गया होगा। जिसको याद नहीं होगा उसके लिए समस्या हमेशा बना रहेगा, इसलिए पहले आप चार्ट पेपर को क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। अब